सभी बच्चों का साइंस की क्लास में स्वागत है। लेसन 12 पादप में जन्म खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरते हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के फिसलदार तैरते हुए देखे होंगे। ये गुच्छे शैवाल कहलाते हैं। जब पोषक तत्व और जल उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। ये टुकड़े अथवा खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह क्रमशः लगातार चलता रहता है और थोड़े ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण। डबल रोटी में वायु में उपस्थित जीवाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को पुनः दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में उपस्थित जीवाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरने लगते हैं। इसके बहुत हल्के होने के कारण ये लंबी दूरी तक गमन कर सकते हैं, जैसे कि चित्र 12.7 ये दर्शाया गया है। कवक में बीजाणु द्वारा जन्म। कवक जाल बीजाणुधानी बीजाणु। चित्र 12.8 फर्न में बीजाणु द्वारा जनन। ये बीजाणुधानी पुंज। बीजाणु अलैंगिक जनन द्वारा वृद्धि करते हैं। प्रत्येक बीजाणु निम्न आर्द्रता और उच्च ताप जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से सुरक्षित रहता है। इसलिए ये लंबी अवधि तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित करते हैं। फन जैसे मांस जैसे पादप भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। 12.2 लैंगिकरण। पुष्प की संरचना के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। बेटा ये आपको सभी को पता है ना। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। स्त्री केसर मादा जनन अंग और पुंकेसर नर जनन अंग है। क्रियाकलाप 12.4 सरसों पिटूनिया या गुलहड़ का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को अलग कीजिए। स्त्री केसर और पुंकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल स्त्री केसर अथवा केवल पुंकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं वे पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिन पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं वे पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पपीता मक्का और खीरे या ककड़ी के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों पिटूनिया और गुलाब के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। मादा और नर एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा अलग अलग पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में तंतु और परागकोश को पहचान सकते हैं? परागकोश उपस्थित होते हैं जो नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकांग और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं। अंड अथवा मादा युग्मक का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में मादा और नर युग्मकों के युग्मन से
युग्मज का निर्माण होता है। जनन अंग: पुंकेसर, स्त्री केसर, पुतंतु, प्राकोश, वर्तिका, वर्तिकाग्रांग, विजांड और अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय है, ये विजांड है, जैसे चित्र में दिखाया गया। परागन: अधिकांश परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागन बहुत हल्के होते हैं, अंत वे जल अथवा वायु द्वारा बहाकर दूर दूर तक ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर ये परागरंग चिप जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार से किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो कुछ परागरंग पुष्प के वर्तिकांग पर गिर जाते हैं। परागकोश को परागकणों का पुष्प के वर्तिकांग पर हस्तांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो इसे स्वपराग कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो यह परपरागण कहलाते हैं। ये बेटे आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें चाहे 2 पॉइंट भी बन सकते हैं। पुष्प में परागण, ये क्या है? स्वपरागण और ये परपरागण। परागण कोश, परागकण, वर्तिकांग, वर्तिकांग, ये इसका बीच का जो भाग है उसकी क्या कहते हैं? वर्तिकांग। निषेचन: मादा तथा नर युग्मकों के संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मज कहलाती है। इनके दोनों के नर और मादा के संयोग से ये बनी जो कोशिका होती है वो युग्मज कहलाती है। ये भी आपका क्वेश्चन है। युग्मज बनाने के लिए मादा और नर युग्मकों के युग्मन के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। इनका निषेचन कैसे होता है? नर और मादा दोनों के युग्मकों के युग्मन का जो पराक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। युग्मज भ्रूण निषेचन, ये क्या है? अंड कोशिका, ये परागन नलिका, ये अंकुरित होता परागकण। युग्मज का निर्माण, ये इनके नाम दिए गए हैं बेटे। 12.3 फल और बीज का विकास। निषेचन के बाद अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। जब पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर सड़ जाते हैं, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण उपस्थित होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल रसीले और गुद्देदार होते हैं जैसे आम, संतरा और सेब। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे अखरोट और बादाम। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है ए और बी में, आपको ये सेब का एक भाग है। 12.4 बीज परिक्रमण। प्राकृतिक में हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर परिक्रमण के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा उद्यान या खेत में चहलकदमी करते समय आप देखते हैं कि आपके वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके हुए हैं। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? सोचिए, यदि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाते हैं, आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में हम पादप के उन उगे पौधे के बीज जल, धूप, स्थान तथा खनिज के लिए संघनन संप्रदा होगी। सामान्यतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित नहीं होगा। पौधों के बीजों के
प्रकरीकरण से बहुत अधिक लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पौधे में नवोद विधों से सूर्य के प्रकाश, खनिजों और जल के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकरणिक प्रक्रम पादप को बहुत बड़े क्षेत्र में वितरित होने में बहुत सहायक होता है, ताकि वे नए क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। प्रकृति में पादप के बीजों और फलों का परिक्रमण जल, पवन और जंतुओं द्वारा होता है। द्विफल तथा सहजन जैसे पादप के पंख युक्त बीज चित्र 12.13 ए और बी, मर्दार के रोम युक्त बीज अथवा घासों के हल्के बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा के साथ उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे फल और अथवा बीजों का आवरण तंतुमय अथवा स्पंजी होते हैं, ताकि वे जल में तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकें। उदाहरण के लिए नारियल कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, मुख्य रूप से कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं लगी होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज परिणत हो जाते हैं। बीज जनन पौधे से दूर जाकर गिरते हैं। वाल्सम और एरडम के पौधे में ऐसे ही होता है। सभी जीव अपनी नस्ल को बनाए रखने के लिए गुणन या जनन करते हैं। पादप में जनन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।